हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद की जय। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में जो टॉपिक है वो चल रहा है विवेक पूर्ण जिज्ञासाएं। इसको हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया था, आज हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मेन शिल प्रभुपाद ये कहते हैं कि यदि जीव की अगर मनुष्य है तो उनमें जिज्ञासाएं होती है ना। कई तरह के प्रश्न होते हैं, कई तरह से लोग उसको उत्तर देते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये जिज्ञासाएं अगर आध्यात्मिक नहीं है तो बेकार है। आध्यात्मिक जिज्ञासा जब व्यक्ति करता है, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जब जिज्ञासा करता है, तो वो विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं होती हैं। दैट इज इंटेलेक्चुअल, जो इसको इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने इसको क्लेम किया है और उसमें एग्जाम्पल दिया था परीक्षित महाराज का, है ना, कि कैसे परीक्षित महाराज ने जो जिज्ञासाएं की वो विवेकपूर्ण जिज्ञासा होती है। ना कि आजकल जो लोग सोचते हैं मटेरियल जगत को किस तरह से बेनिफिटेड किया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकें। साइंटिस्ट लोग जो जिज्ञासाएं करते हैं, डॉक्टर्स जो करते हैं, इंजीनियर्स जो कर रहे हैं, ये जिज्ञासाएं जो है विवेकपूर्ण नहीं है, बल्कि जो आत्मा को आत्म साक्षात्कार भगवान के साथ वापस लेके जाती है, अपने जन्म मृत्यु जया जरा व्याधि दुख को कंप्लीटली खत्म करने के लिए जिस ओर लेके जाती हैं, वो जिज्ञासाओं या वो प्रश्नोत्तरी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग बात कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो आधुनिक संरचना है ये जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें विवेकपूर्ण जिज्ञासा की ही नहीं जाती। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लेकिन आत्मा के बारे में, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती। जबकि वैदिक प्रणाली में ये बेसिक नॉलेज से शुरू। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद ये कहते हैं यहाँ से, यह जीवन और मृत्यु की अज्ञानता है कि जो एक पशु को मनुष्य से पृथक करती है। एक ज्ञानी मनुष्य स्वयं के विषय में जिज्ञासा करता है कि वो कौन है, इस जीवन में किस स्थान से आया, मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाएगा, और न चाहने पर भी क्यों उसे यहाँ पे जो त्रिताप है सहन करना। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं, है ना। तो इनक्विजिटिवनेस किस बात की होनी चाहिए कि मैं क्यों इतना दुख दुख मुझे मिल रहा है। मेरे एक्शन तो बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन मुझे दुख क्यों मिल रहा है। क्या इन दुखों से मुझे बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी या इससे हमें मुक्त भी हो सकता है। तो पशु जीवन में और मनुष्य के जीवन में यही अंतर। मनुष्य जो है वो इस जिज्ञासा के द्वारा इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन पशु जो है इन्हीं आहार निद्रा भय मिथुन के जीवन में लगा है। तो जब कोई मनुष्य पशु जीवन ही जीता रहता है तो वो जीवन जो है उसका नरक के समान हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में भी प्रकृति के तीन गुण बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो जीवन के आध्यात्मिक उच्चतर यानी शुद्ध सत्व की ओर जा सकता। कैसे जा सकता है, ये जिज्ञासाएं कर कर कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किसका अंश हूँ, और मुझे ये तीन ताप क्यों हो। तो इस तरह की वो जिज्ञासाएं को अगर वो प्रमाणिक गुरु के द्वारा जब वो समझने की कोशिश करता है, तो वो अपने जीवन में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं कर रहा है, जिससे कि उसका मार्ग आगे की ओर प्रकाशित की ओर जाएगा, प्रकाश की ओर जाएगा, उन्नत अवस्था की ओर जाएगा, और वो इन जो बंधनों को तोड़ भी सकता है। तो माधवी मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना जो होती है, लेकिन इस तरह से नहीं बनी होती। आज हम देखते हैं हमें जो एजुकेशन मिलती है, किस तरह से हम जो है आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहे, है ना। नेक्स्ट पेज पर। तो हमारी जो आज की जो शिक्षा है वो आसुरिक शिक्षा है, जो कि हमें बंधन में और ज्यादा जटिलताओं में घुसा देती है, और जीव अपना ये अमूल्य जो मनुष्य जन्म है इसको वो निकाल देता है।
क्या में बताया गया है कि ये सभ्यता के एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बकरी से के साथ दिया। कैसी बकरी? देख रही है कि पहली बकरी जो है वो कट रही है, अभी उसका नंबर लगा हुआ है, लेकिन वो आराम से घास खाती रहती है ना। हम सब देख रहे हैं कि हम इतनी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना नहीं हो रहा है। सब उल्लू बना रहे हैं, अभी मेरा नंबर है, लेकिन फिर वो मजे से भोग करती है ना। तो निकट रस से माया झापट लिया जाए, निकट में माया होती है जो उसको झपट लेती है। तो मनुष्य जीवन ऐसी दिशा पर विचार करने के लिए है। तो एक तरह से एक बार बैक टू गॉड है जो मैगजीन है प्रभुपाद का, उसमें बताते हैं प्रभुपाद के माध्यम से मानव जीवन की रक्षा करने के लिए केवल एक विनम्र प्रयास कर रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। प्रभुपाद का जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये हमें जो है वो इस आंदोलन की तरफ, इस आंदोलन को कर कर मनुष्य जीवन को कैसे आ, उसके लक्ष्य तक, उसके उद्देश्य तक ले जाने में मदद कर रहा है। तो इस बुक में भी ये बताया गया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है विवेकपूर्ण जिज्ञासा करके अपना जीवन सफल करना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तविकता ये है कि गृहस्थ गृह गृह मेधी वह व्यक्ति जिसे परिवार समाज राष्ट्र के कार्यकलापों में बंधन में रखा जाता है ना। फिर जैसे कि वो वध के लिए तैयार एक बकरी है पशु के साथ, ऐसी व्यक्ति की प्रवृत्ति बकरी के समान ही रहती है, और गृह मेधी स्वयं को पशु के जीवन की समस्याओं सुलझाने में ही दिन भर लगा, दिन भर शरीर राज देश समाज इन सब के जो चीजों में लगता, और परमार्थ जीवन जो कि उसका वास्तविक जीवन है उसकी तरफ उसकी कोई जिज्ञासा नहीं रहती। फिर प्रभुपाद कहते हैं गृह मेधी के ठीक विपरीत गृहस्थ हो, जिसका बुद्धि बुद्धि जो होती है उसके सेंटर में भगवान होते हैं, है ना। और वो जीवन का लक्ष्य जानता है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, तो सेंटर में रख कर बाकी सारे कार्य करता है, इसलिए वो कार्य करते हुए भी बंधन मुक्त हो जाता है। जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि वो इस महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को करता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, भक्ति करने के लिए या भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए कोई बहुत अलग से पहाड़ चढ़ने की या तपस्या करने की या अग्नि में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जगह पे बैठकर किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर में उसकी सेवा शुश्रूषा कर कर विनम्र पूर्व जिज्ञासा करनी चाहिए कि वो कौन है, किसका है, बंधन में क्यों है, दुख क्यों है, और इन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता। फिर वो जो बताते हैं उनको वो करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन आज जो है पूरा समाज में फोकस गुरु भरे हुए, अगर किसी को जिज्ञासा होती भी है तो ऐसे सन्यासी है समाज में जिनको कोई भी जीवन लक्ष्य के बारे में परंपरा से ज्ञान नहीं है, वो खुद भी अंधे कुएं में गिरते हैं, और लोग जो उनके फॉलोवर करोड़ों में होते हैं वो भी अंधे कुएं में जाते हैं। सही गुरु के पास तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता, परंतु अत्यंत सावधानी पूर्वक वे अध्ययन करने से बचते हैं और प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। श्रीमद् भगवगीता स्पष्ट करती है कि परम सत्य भगवान के नियंत्रण में प्रकृति है, लेकिन एकमात्र भगवान ही प्रकृति के को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी लोग ऊपर कर। माता जी ऊपर करें। भौतिकता वाली जो लोग रहते हैं वो इन प्रकार की जिज्ञासाओं में इंटरेस्ट नहीं लेकर, परमार्थ में इंटरेस्ट न लेकर, उनके चीजों को न देखकर क्या करते हैं, दिन रात शरीर के पोषण में, शरीर को आराम देने के जो विज्ञान है नॉलेज है उनमें ही लगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर उनके गुरु ही बोकस हैं जिनको सही नॉलेज नहीं है, तो वो उनको इन्हीं कार्यों में लगाए। ठीक है। तो जब प्रामाणिक गुरु मिलते हैं तो जीव को इस चक्र से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि आपका लक्ष्य जो है वो भगवत धाम जाना है, इस जगत से बाहर निकलना है, ये भौतिक जगत आपके रहने के स्थान नहीं है। नेक्स्ट, आगे चलिए। प्रभुपाद कहते हैं जो गृहमेधी होता है
वो अपने भविष्य के लिए अंधा होता है, क्योंकि उसके पास विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं नहीं। आप देखते होंगे आज कितने तरह के टॉक शोज हैं, है ना, कितने तरह के इंटरव्यूज चलते हैं, कितने तरह की क्लासेस चलती हैं, देखा है ना आप लोगों ने? हाँ कि ना? देख रहे हैं ना? 90% इन्हीं चीजों से भरा है। लेकिन इन सब चीजों में कहीं भी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं कितनी जगह हो रही हैं? शायद 0.001%, है ना, कि जो आपको लेके सही तरफ जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब मिथ्या धारणाएं हैं, और इसके कारण व्यक्ति जो है अपना मनुष्य जीवन जो है खत्म करता है। वो दिन में कमाता है और रात में स्त्रियों के साथ रहकर काम इच्छा में संपूर्ण जीवन अपना नष्ट कर देता है। इस प्रकार उसके व्यय की न कोई सीमा होती है, न व्यक्ति कभी तृप्त होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई हम तो अगर गृह में थी तो दिक्कत क्या है? आपके हिसाब से हम हमको आपको बेकार लग रहा है मॉल में घूमना, ये करना, शराब पीना, मीटिंग करना, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे दिक्कत कहाँ है ना, इसे क्या दिक्कत है आप? प्रभुपाद कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि व्यक्ति इतना कर कर भी तृप्त नहीं होता। हम जिस सुख की तलाश में थे, शायद इस गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए, या ये बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाए, या ये चीज मुझे मिल जाए, या ये पोजीशन मुझे मिल जाए, या ये चीज मैं हासिल कर लूं, तो मैं खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो हासिल करने के बाद वो फिर अनसेटिस्फाइड ही बना रहता है। आप लोगों का क्या विचार है? जैसे ये सब एक मृग मरीचिका के समान है, मतलब ऐसा लगता है कि ये पालेंगे तो खुश हो जाएंगे। मतलब कुछ भी इच्छा हो सकती है कि शायद मेरा नई कार खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या नया घर बन आप जाएगा लोग तो अपने खुश जीवन का हो कुछ जाऊंगा। एक्सपीरियंस बताइए। जैसे पहले आप लोगों के पास मान लीजिए अगर घर नहीं था, तो आप सोचते थे अपना घर होगा तो हम बहुत सुखी होंगे, हुआ? प्रेम पद्मनी माता सेम जी? ही है, सेम ही है। सेम ही है। इसमें नेक्स्ट, प्रेम मंजरी माता जी बताइए। आपको लगता होगा कि अगर मेरे पास ये वाली नई वाली थार कार आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हो गए सुखी? हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब जी ऐसे ही पहले लगता था कि पहले जब सबसे अच्छा ड्रेसअप हो जाएगा ना मेरा तो हाँ बहुत अच्छा होगा। एक दिन हो हाँ, गया तो लगा कि क्या था, कुछ नहीं था। तो ऐसे ही हम लोग इच्छा बनाते रहते अनसेटिस्फाइड हैं। बने रहते हैं। यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आपको गृह मेधी बने रहना है, आपको लगता है, लेकिन यू ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड। हाँ, और भी लोग इस बात से सहमत है ना हमारे क्लास में? सब तो कहाँ रहते हैं पता नहीं। यस माता चंद्रावली जी। माता जी, चंद्रावली माता जी कैसा लग रहा है? जी माता जी, सेम पहले भी जैसे था है, अभी भी वैसे ही, कोई तो फर्क हमको नहीं लगता माता। है कि ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं फर्क माता जी, सेम ही है। यस गोलोकेश्वरी? माता जी मुझे लगता है और ज्यादा दुखी हो जाता है। मतलब जब हम नॉर्मल चीजों में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये या जॉब चेंज हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जिस जॉब में है उस जॉब को छोड़ देंगे, जहां जाएंगे वहां ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे और तो अच्छे ज्यादा मिल अच्छा जाएंगे, होगा। हाँ हम बोल बट रहे सिचुएशन ऐसी होती है कि पता चला वर्स्ट लोग मिल जाते तो लगता है जहाँ थे वही बेटर था। हैं। तो सेटिस्फाइड कभी 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 आप कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं भी रहता। चेंज करते रहिए, आपको मान लीजिए वो वांटेड चीज मिल भी जाए तब भी आप रिमेन अनसेटिस्फाइड बने रहते हैं। क्यों नरसिंह स्थिति माता? जी माता जी, अब मेरा जैसे सोसाइटी चेंज होता रहता है हर थोड़े टाइम बाद, तो मुझे लगता है कि नहीं इस सोसाइटी में चली जाऊंगी तो वो बेटर प्लेस है शायद। थोड़े टाइम बाद लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकलने लगती है, नहीं यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नॉट सेटिस्फाइड इन एनी प्लेस। नॉट सेटिस्फाइड। पावनी माता जी, जीवन में भौतिक चीजें प्राप्त करके आज ये मकान मिल जाए, वो हो जाए, पोता हो जाए, तो फिर पोती हो जाए, सुखी हो गए आप? माता जी आवाज बंद हो गई आपकी। हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत सही माता जी। यही हम नहीं, एक सुनना बार फिर चाहते से प्लीज बोल दो हैं। माता जी। है, पोता हो जाए, पोती हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। सुखी हो गए? नहीं माता जी, बस 4 दिन की खुशी होती है। जाने की खुशी होती, फिर अंधेरी रात हो जाती। तो ये सबके साथ है। तो प्रभुपाद कह रहे दिस इज द प्रॉब्लम। माता जी, क्यों? प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभु जी क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप कैसे माता जी? सुखी तो है ना आप?
हाँ जी माता जी, ऐसा है, ये अभी हम कहते हैं लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो हमें हम आपको जवाब दे रहे हैं कि हाँ भाई, कहते हैं नहीं, कहते हैं इसमें कहते हैं खुशी नहीं है। अगर ये कभी लेक्चर नहीं सुना होता या हम पहले इस लाइन में नहीं होते, तो फिर अगर हमें कहते हैं गाड़ी हो जाए, कार हो जाए, ये हो जाए, बहुत अच्छा तो लगता है। वो जो है ना, एक कहते हैं खुशी फिर एक अलग से ही होगी। हाँ। वो मेहनत, वो यहाँ पे खुशी, वो एक प्रभुपाद कह अलग। रहे हैं कि वो आप तो भक्ति अभी में, थैंक यू प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि मान लीजिए आप इसमें लगे भी रहिए भौतिक जगत में, तो आप सदैव असंतुष्ट रहेंगे। थोड़े समय के लिए खुशी महसूस करेंगे, फिर से ब्लैंकनेस या कमी, असंतुष्टता, बेचैनी, दुख फील करने लगे। तो ये जीवन के लिए दिक्कत है। प्रभुपाद कह रहे हैं आप गृह में भी अगर बने रहते हैं तब भी आप सुखी नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति भक्ति करते हैं उनके पास बहुत सी अपूर्णताएं रहती हैं। उनके जीवन में ऐसा थोड़ा कि सब बिल्कुल बढ़िया चलता रहता है ना। बिल्कुल प्रहलाद महाराज वाली स्टेज रहती है, एक के बाद दूसरा लगाए, तीसरा चौथा, समझती चारों तरफ से लगा रहता है ना। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति करता रहता है, इसलिए वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। आप यहाँ पे उपस्थित जितने भी भक्त हैं, सब इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि सबकी हालत पंचर है। बात का प्रेशर तेज होता है। सबकी हालत जो है वो पंचर है ना। लेकिन जो भक्ति करके जो थके हुए हैं उनसे पूछो, उनको अंदर से एक प्लेजर रहता है। थके रहेंगे लेकिन फिर पता नहीं भी कैसे फिर भी संतुष्ट श्री रहेंगे। सखी क्लास में आ जाते तो लोगों चल ठीक है, सब ठीक है, मतलब भक्त हैं मतलब साथ में, एक फर्क आपको देखो, पड़ता है। आप भक्ति में जब आप रहते हो आप थके रहोगे, आपके पास शायद बहुत कुछ खो गया होगा, बहुत कुछ सुन भी रहे होगे, बहुत सा प्रेशर भी झेल रहोगे, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट रहते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन तो रहता है फिर कभी भी कभी। सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन मटेरियल जगत के साथ ऐसा नहीं होता है ना। मटेरियल जगत के लोग ऐसा नहीं होता है, वो शांत रहेंगे, जो वांटेड चीज है वो मिली हुई रहेगी, उसके बाद भी वो अनसेटिस्फाइड रहे, ब्लैंक फील। क्योंकि ना भक्तों को पता है कि ना बम भी गिर गया, मरने से पहले बस हरे कृष्णा बोल के मर जाओ, मर जाएंगे तो मरना भी मर सफल है, जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। है ना। मुझसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि माता जी, अगर आप पहलगांव में होते हैं और अभी आपके ऊपर मतलब एकदम अचानक से वो लगता, तो मतलब क्या करते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्या करती हूँ, तो मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन यही रहता है कि जैसे कि लोग यही यही जैसे लोग कह रहे थे कि कलमा पढ़ रहे थे या अपना बिंदी निकाल दे रहे थे, तो मुझे हम कहे कि मैं उस समय शिवाजी को याद कर रही थी। उनका एक एक अंग काट दिया गया, शांबा उनके जो पुत्र थे सांबा। उनका एक एक वो अंग काट दिया गया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया, है ना। ऐसे ही हमारे जो सिख गुरु लोग थे, उनके बेटे को दीवार में चुनवा दिया गया। आप सोचिए थोड़ा बहुत प्रताड़ना दी गई होगी। कितने कितने ब्राह्मण, 10,000 ब्राह्मण एक गांव में, 10,000 ब्राह्मण, माता जी कोई संख्या होती है 10,000 ब्राह्मण। 10,000 ब्राह्मणों को कहा जनेऊ उतारो, नहीं तो फिर वो कहा, उन्होंने कट जाना बिलीव किया। हम के उसी के हम लोग संतान है क्या, जो आज मिटा के कलमा पढ़ने को तैयार हैं और जान बचा के आके हम बड़ा, उस जान का क्या कर रहे हैं जब आप सनातन धर्म को बचा नहीं पाए। उससे बेटर था कि बोलो कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, मार दो, खत्म करो। तो उसी उसी समाज के क्या हम लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं, है ना। इसी समाज की एक लेडी खड़े होकर कहती है कि पद्मावती की जगह अगर हम लोग होते तो हम लोग मुस्लिम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, उसमें जौहर करने की क्या जरूरत थी। समझ। तो अभी धीरे धीरे ये जनरेशन आ रही है, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। फॉल डाउन हो रहा है। कितना डिग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। जो सनातन धर्म की जिस जिस धर्म पर बेस्ड करने वाला है, उस धर्म की ये हालत हो रही है ना। इसलिए आप जो वैष्णव हैं, आप लोगों को बहुत जरूरत है। हमारा, मैंने पिछली क्लास में भी यही कहा था, हम एज अ सोल्जर हमारा क्या काम है कि हम किसी भी परिस्थिति में माला करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम हर परिस्थिति में अगर माला कर पाते हैं, हमारी कंठी माला रहती है, हमारे पास तिलक रहता है, हम प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। दिस इज द मेन थिंग जो लोग नहीं कर, हम लोग को यही यही कर पाना ही सबसे बड़ा समाज और देश राष्ट्र की सेवा है। इसलिए संकोच मत कीजिए, हम लोग संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन लीडर्स कम ही होते हैं।
लीडर से एक ही होता है ना, करोड़ों में एक ही होता है ना। बिल्कुल। तो आप वैष्णव जो सीख रहे हैं, किसी भी कीमत पर छोड़िए नहीं। मृत्यु भी सामने है, शरीर त्याग होना ही है, हरे कृष्णा बोल के ही मरेंगे, बात खत्म, है ना। तो वो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि आज लोग कलमा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इतना क्लिकिंग हो रहा है गूगल पर, बाप रे। मैं आई एम सरप्राइज्ड। और उससे अरे तुम नरसिंह कवच पढ़ो सही बात है, सिचुएशन ही नहीं आएगी। नरसिंह आरती गाओ। नरसिंह आते, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। देखो, जो नेक्स्ट नेक्स्ट धर्म है, अगर वो हमारे धर्म में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। वो राम के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम उनका पढ़ने जाएंगे तो 72 होरों में घुसे रहे। पता नहीं होगा। समझ में आ रहा है? डोंट डोंट मिस। अपने अपना पहले स्ट्रांग कीजिए और औरों को भी स्ट्रांग कीजिए। हम अपने सनातन धर्म की बातों को ही करते रहे, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करना क्यों जरूरी है, क्यों बातचीत करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पशु जीवन की तरफ ही रहेंगे और साथ में अनसेटिस्फाइड भी बने रहेंगे। लास्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं और कि गृह मेधी मूर्ख होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता, है ना, क्योंकि वो अस्थायी स्वभाव का पालन कर, अस्थायी स्वभाव वाले चीजों के लिए इतने ज्यादा आतुर है। उनकी जितनी भी चीजें रहती हैं, लक्ष्य होता है, उसके लिए प्रयास होते हैं, वो अस्थायी जीवन के लिए। तो मूर्ख ही तो है ना, और उसके लिए वो पागल बन रहते हैं। तो उसके बाद बता रहे प्रभुपाद की सार्वजनिक वाहन जैसे रेल डिब्बे, कुछ अज्ञात मित्रों, है ना, इनके साथ बैठ जाएंगे, चौक पर ताश खेलेंगे, है ना, या मॉल चले जाएंगे, वहां पे जाके अपना समय गुजारेंगे। 80 साल के लोग अलग अलग क्लब ज्वाइन करते हैं और दिन भर इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे, लेकिन भगवान की जिज्ञासा के लिए या भगवत चर्चा के लिए उनके पास कोई भी परिकल्पना नहीं है। सोच के देखिए, ये प्रभुपाद दुख व्यक्त कर रहे हैं, और ये आज इस समाज की बहुत बड़ी दिक्कत है। शंकराचार्य ने समाज की असज्ञानता को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए, है ना। उन्होंने कम से कम निराकार ब्रह्म की उपासना रखी, परंतु अंत में उन्होंने निराश होकर क्या कहा कि, बताइए, शंकराचार्य का जो गीत है, भज गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़ गोविंदम मते। मूढ़ मते। मूढ़ कहते मैंने मते। जो सिखाया है सब बेकार है, केवल गोविंद की भजन कर। इसका मतलब आप समझिए कि हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम ये जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज। इसको किसी भी कीमत पर हम छोड़ ना पाए, और ये केवल संग करने पर ही हमारे अंदर ये मानसिकता बनी रहेगी। अगर हम अलग हो गए, अलग अलग अपना सब करेंगे, तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाए। इसलिए आपको कम हो भक्ति, ज्यादा हो भक्ति, नहीं कर पा रहे हैं, देर में कर पा रहे हैं, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। हर दिन फाइट करना है अपनी भक्ति की साधना को करने के। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे लास्ट में कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने अद्वय भगवान की विशेष प्रकार से व्याख्या की है कि भगवान क्या होते हैं, स्वरूप है भगवान का। भगवान को परम पुरुषोत्तम कहा गया है, और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस 3 रूपों में भगवान का रियलाइजेशन होता है। तो ब्रह्म और परमात्मा रियलाइजेशन जो होता है, वो अपूर्ण जिज्ञासा होती है ना। तो यहाँ पे बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तस्य स्मृतस्य गच्छेत्यर्थ, है ना। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। माता जी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हटाइए। क्या क्या आ रहा है माता श्री जी? श्री हरि का परमिशन पार्टिसिपेट हैड आस्क्ड यू टू ALI कंपनी। वो आपकी तरफ आ रहा होगा, उसको कैंसिल कर दीजिए। पता नहीं, ठीक है। तो इस तरह भगवान को सर्वाधिक आकर्षक पुरुष है। तो हमें भगवान की भक्ति के लिए जो है, भगवान यानी टॉप मोस्ट रियलाइजेशन भक्ति के द्वारा जाया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि 4 शब्दों का प्रयोग किया है। वे परम पुरुष, परब्रह्म, भगवान और अन्य जीवों में अंतर स्पष्ट करते हैं कि भगवान और जीव में एक भी है और अनेक अलग भी है। भगवान से गुण में हम समान है, लेकिन मात्रा में हम अलग हैं। श्री भगवान अपने प्रतिशत
के आधार पर प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से भगवान जो है मित्र के भांति कार्य है। भगवान के साथ नित्य रूप से विद्यमान इस घनिष्ठ संबंध का विस्मरण ही हमारे अनादि काल से बंधन का कारण है। भक्त वत्सल भगवान फिर भी हमें मौका देते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, अपने जो माधुर्य है उसको प्रकट करते हैं। सुंदरता, वैभव, यश, ज्ञान, बल, वैराग्य, ये जो भगवान का षट ऐश्वर्य है, ये जो है बद्ध आत्मा को अपूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं। तो जीव इनके प्रति आकर्षित नहीं होता, परंतु जीवात्मा इन अपूर्ण असंतुष्ट तभी हो सकता है जब वो भगवान के ऐश्वर्य से या भगवान की तरफ आकर्षित हो। तो वर्तमान में हम इन महान राजा के आरक्षी नेक्स्ट विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब अगर हम भगवान को भूल गए हैं तो माया के संरक्षण में, और माया देवी हमें भ्रमित रखेगी। लेकिन जब हम भगवान के पास अगर चले जाए तो माया के संरक्षण में नहीं रहेंगे, हम भगवान के संरक्षण में चले जाएंगे। वहां हम शाश्वत सुख की ओर चलेंगे, शाश्वतता को प्राप्त करेंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। तो ये अंतर है विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं के द्वारा। देखिए, जिज्ञासा करना स्वभाव है, अगर हम जिज्ञासाएं विवेकपूर्ण कर दें तो हम इस पूरे चक्र से लिबरेट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताएगा कि श्री प्रभु हैं, अतः हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करा रहे हैं। हमारे बद्ध जीवन का हरण करने से में वो पूर्ण समर्थ हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि भगवान के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासा करे और इस प्रकार पुनः पुनः भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।